नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और इस वीडियो में मैं बात करूंगी पीपीएफ अकाउंट पे आप कब और कितना लोन ले सकते हैं और कब तक आपको ये चुकाना होता है और क्यों आपको पीपीएफ अकाउंट से लोन लेना चाहिए अगर आपको पैसे की जरूरत है। जो पीपीएफ अकाउंट एक्टिव होते हैं उन्हीं पे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जो लोग हैं पीपीएफ अकाउंट से लोन लेना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। तो पीपीएफ अकाउंट से आप साल में एक ही बार लोन ले सकते हैं और जब तक आप पुराना लोन ना चुका दे तब तक आप नया लोन अप्लाई नहीं कर सकते। जब तक आप लोन लिया हुआ अमाउंट नहीं चुका देते तब तक जो इंटरेस्ट आपके पीपीएफ अकाउंट के बैलेंस पे आपको मिलना होता है वो नहीं मिलता है। इसका रीजन ये है कि जो इंटरेस्ट है वो आप सिर्फ 1% पे करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच का इंटरेस्ट रेट है 7.10% और अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें 1% का इंटरेस्ट रेट और चार्ज किया जाता है। तो टोटल इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट आपको पड़ेगी आपके लोन पे 8.10%। इसका रीजन ये है कि जब तक आप लोन का अमाउंट 36 महीनों में 36 मंथ्स में नहीं चुकाते तब तक जो पीपीएफ के बैलेंस पे इंटरेस्ट रेट मिलना होता है वो भी आपको नहीं मिलता है। और जैसे ही आप लोन लिया हुआ पूरा अमाउंट चुका देते हैं तो जो पीपीएफ पे के बैलेंस पे इंटरेस्ट रेट मिलना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको आएगी जितना भी पीपीएफ अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट उस टाइम चल रहा होता है उसमें 1% एक्स्ट्रा। और तो टोटल आपको कॉस्ट आएगी इन दोनों को मिला के। और अगर आप 36 मंथ्स में ये लोन नहीं चुकाते हैं जितना आपने टोटल अमाउंट लिया था तो इंटरेस्ट रेट 1% एक्स्ट्रा ना होके 6% आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप 36 मंथ्स में लोन लिया हुआ पैसा भी चुका देते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट आपने देना है वो भी आप हो सके तो इसी पीरियड में चुका दे, नहीं तो हर फाइनेंशियल ईयर में ये इंटरेस्ट आपके पीपीएफ से एडजस्ट किया जाएगा। जैसे ही आप लोन का सारा अमाउंट चुका देते हैं उसके बाद से पीपीएफ अकाउंट के बैलेंस पे मिलने वाला इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। अब लोन आप अप्लाई कर सकते हैं थर्ड फाइनेंशियल ईयर, तीसरे फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। तो यहाँ मान लो कि आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है 1 अप्रैल 2018 को, तो पीपीएफ में फाइनेंशियल ईयर चलता है तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच हुआ एक फाइनेंशियल ईयर आपके पीपीएफ अकाउंट का। तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं थर्ड फाइनेंशियल ईयर से। तो तीसरा जो फाइनेंशियल ईयर है आपके पीपीएफ का 1 अप्रैल 2020 के बाद से आप कभी भी लोन अप्लाई कर सकते हैं 6th फाइनेंशियल ईयर तक, थर्ड से 6th के बीच में, क्योंकि 7th जो फाइनेंशियल ईयर है वहां से आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो तीसरे से छठे फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं उसके पहले जो 2 साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितना भी बैलेंस होगा उसका 25% ही आपको लोन मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है, मान लो आपने 4th फाइनेंशियल ईयर में लोन अप्लाई किया तो जो 31 मार्च 2020 को आपके पीपीएफ अकाउंट में जितना भी टोटल बैलेंस होगा जो आपने डाला प्लस जितना भी इंटरेस्ट बना उस टोटल पैसे का 25% रुपीज आपको लोन के रूप में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि 31 मार्च 2020 को टोटल पीपीएफ में आपके बैलेंस है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का 25% हो गया 50,000 रुपीज, ये आपको लोन मिल जाएगा। तो मान लो कि आप 6th फाइनेंशियल ईयर में लोन अप्लाई करते हैं तो 31 मार्च 2022 को जितना भी बैलेंस होगा आपके पीपीएफ में उसका 25% आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। अगर लोन लेने के बाद जो पीपीएफ अकाउंट होल्डर है उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो उनके नॉमिनी हैं उनको ये लोन का अमाउंट चुकाना होता है, या जब वो पीपीएफ अकाउंट बंद कराते हैं नॉमिनी तो उस टाइम ये पैसा पीपीएफ के बैलेंस से एडजस्ट करके ही नॉमिनी को दिया जाता है। अगर आपने एज ए गार्जियन किसी माइनर के बिहाफ पे भी या अनसाउंड माइंड के पर्सन के बिहाफ पे पीपीएफ अकाउंट खुलवाया एज ए गार्जियन तो उनके बेनिफिट के लिए ही आप उनके पीपीएफ अकाउंट पे लोन अप्लाई कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी देते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।